हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, अगर आप नीट 2025 के लिए पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप सोच रहे हो कि नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए आप पार्शियल ड्रॉप ले लोगे और पार्शियल ड्रॉप लेने के साथ साथ आपका जो स्कोर आया है उस स्कोर के बेसिस में आप यूपी साइड किसी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस या एमबीबीएस की सीट को ऑक्यूपाई कर लोगे और नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपका एक बेटर स्कोर आएगा तो आप उस सीट को छोड़कर एक बेटर कॉलेज के लिए चले जाओगे। तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि यूपी गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स लेकर आई है जिससे आपका ऐसा करना बिल्कुल ही मना हो चुका है। तो बच्चों, पहले क्या होता था, यूपी में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट्स का जो स्कोर आता था उस स्कोर के बेसिस पे जो भी यूपी साइड के कॉलेजेस को ऑप्ट करता था वहां पर उन्हें सीट मिल जाती थी बीडीएस या फिर एमबीबीएस की। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब उनका बेटर स्कोर आ जाता था तो वो उस सीट को छोड़ देते थे। हालांकि यूपी गवर्नमेंट का एक रूल यहाँ पर था जो ये कहता था कि अगर आप ऐसा करते हो, ये अलाउ बिल्कुल था, बिल्कुल लीगल चीज थी ये, लेकिन उनका एक रूल ये भी था कि अगर आप ऐसा करते हो नेक्स्ट ईयर आप सीट को छोड़ते हो तो आपको एक पेनल्टी अमाउंट देना होगा और वो पेनल्टी अमाउंट यहाँ पर होता था 5 लाख रुपीस। बच्चे क्या करते थे, इस साल उनका जो भी स्कोर आया है उसके बेसिस पे उनको अगर यूपी में कोई सीट मिलती थी तो अपना साल वेस्ट करने से बेटर वो वहां पर एडमिशन ले लेते हैं बीडीएस या एमबीबीएस के कोर्स में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब उनका बेटर स्कोर आ जाता है तो वो सीट को छोड़ देते हैं बाय पेइंग द पेनल्टी फीस। अब यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आपको कोई भी जरूरत नहीं है इस पेनल्टी फीस को देने की, है ना। कितनी खुशी की बात है। वीडियो को पूरा देखो, पूरी वीडियो समझ में आएगी, सिर्फ आधा देखोगे तो आधा सच पता चलेगा। बच्चों, यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप इस साल एडमिशन लेते हो यूपी के किसी भी मेडिकल कॉलेज में तो आप लोग ले सकते हो अपने नीट के स्कोर के बेसिस पे, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर अपने बेटर स्कोर के जरिए हमारा कॉलेज छोड़ते हो तो आपको पेनल्टी फीस नहीं देनी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आपको पेनल्टी फीस तो नहीं देनी है लेकिन आपको 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर एलिजिबल ही नहीं किया जाएगा फॉर टेकिंग एडमिशन इन यूपी गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ मेडिकल। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनो कि आप लोग अगर इस साल नीट 2024 के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले लेते हो यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस या फिर एमबीबीएस के लिए तो आप लोग नेक्स्ट ईयर अपने नीट 2025 के स्कोर के बेसिस पे इस सीट को छोड़ के यूपी में ही कोई दूसरे बेटर मेडिकल कॉलेज के अंदर आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा मैम क्या हम किसी भी कोर्स को नहीं ले सकते हैं, क्या हम कोई भी मेडिकल कोर्स नहीं ले सकते हैं अगर हम हमारे नीट के स्कोर को बेटर करना चाहते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हो। ये चीज सिर्फ और सिर्फ बीडीएस और एमबीबीएस कोर्स पर अप्लाई होती है। अगर आप बीएससी करना चाहते हो, बीए करना चाहते हो, बीएएमएस करना चाहते हो, आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, यू कैन डू इट। बट ये जो क्लॉज लाए हैं, ये जो रूल लाए हैं, ये सिर्फ बीडीएस और एमबीबीएस पर ही लागू है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक डाउट आपके मन में और जरूर आया होगा जो कि मुझे ऐसा लगता है, वो ये होगा कि अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो, अगर आप लोगों को डिबार कर दिया जा रहा है कि आप लोग नेक्स्ट ईयर एडमिशन नहीं ले सकते हो, तो क्या ये ऑल ओवर द इंडिया है? नहीं, ये ऑल ओवर द इंडिया नहीं है। अगर आप लोगों को नीट 2024 में अच्छा स्कोर आया है या आपका जो भी स्कोर है, आप यूपी में एडमिशन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। नेक्स्ट ईयर नीट 2025 में आपका स्कोर बेटर आता है तो आप वापस से यूपी के अंदर किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं एडमिशन ले सकते। ठीक है, आप वहां के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो। वहां से आपको वर्जित नहीं किया गया है, वहां से आपको एलिजिबल रखा गया है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑल ओवर द इंडिया आप ले सकते हो। यूपी सिर्फ ये कह रहा है, यूपी गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है कि हमारी सीट छोड़कर अगले साल वापस से हमारे ही अगले बेटर मेडिकल कॉलेज में हम आपको कैसे एडमिशन दे दें जबकि आप पहले एक सीट खराब कर चुके हो। ठीक है, तो ये रूल अभी सिर्फ यूपी के अंडर है। आप चाहो तो इस चीज को ध्यान में रखकर एडमिशन ले भी सकते हो, चाहो तो एडमिशन नहीं भी ले सकते हो, बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो। और आपको प्रिपरेशन करने के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म दे रहा है सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हो, साइड में आपको मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आपको यहाँ पर मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। देखो, हर एक टॉपर आपसे कहता है कि
नीट में टॉप करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, तो सिंक क्रिएशन एजुकेशन सिर्फ कहता नहीं है, आपके लिए कर कर दिखाता है। मैंने जितने भी वीडियोस आज तक एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं, कई क्वेश्चंस आपको उन्हीं में से देखने को मिले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने मोस्टली सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई है। आप इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इससे बेटर और कुछ नहीं है। आपके सीनियर्स की भी हेल्प की है इन वीडियोस ने। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। इन वीडियोस को करने के बाद दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैंने इतने क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस कराए हैं कि जब उन्होंने नीट के एग्जाम को जाकर देखा है तो 70% क्वेश्चंस मेरे ही क्वेश्चंस में से उन्हें देखने को मिले हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ हर एक स्टूडेंट को, जो भी मेरा स्टूडेंट होता है सबको यही बोलती हूँ कि क्वेश्चंस वही होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो ऐसा मेरे हर एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। यहाँ पर आपको मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल रही होगी, वीडियोस की लिंक मिल रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक अवेलेबल है। अदरवाइज आप चैप्टर्स के प्लेलिस्ट या फिर वीडियोस को मेरे चैनल पर भी देख सकते हो और उसका प्रॉपर बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग नीट 2024 और नीट 2025 प्रिपरेशन, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।